Hello, my dear children. Good evening, good morning, good afternoon. इस टाइम शाम के 8 बजे हुए हैं, 8 o'clock. तो इसलिए मेरे हिसाब से गुड इवनिंग, लेकिन जब भी आप वीडियो देख के चलें तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन. एंड नाउ चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास. और आज आप लोग मेरे साथ करेंगे क्लास के अंदर जो चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. ये मान के चलो आपकी ज्योमेट्री की बिल्कुल एक नई स्टार्टिंग है आप लोगों के लिए. क्लास 7th 8th में ज्योमेट्री की है. ज्योमेट्री बहुत ध्यान रख के चलना. स्पेलिंग ज्योमेट्री GEO METRY मैट्री. जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो का मतलब धरती, पृथ्वी, अर्थ. मैट्री मीन्स मैट्रन, मीन्स मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट. अब यहां पर अर्थ का मेजरमेंट तो हम लोग फिलहाल क्या निकालेंगे, लेकिन जो मैंने आपसे भी कहा है कि आप एक नई ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं. बहुत चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी है. फ्यू पॉइंट्स आर रिटन ऑन द बोर्ड चिल्ड्रन, यू माइट हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. जैसे सबको मालूम, द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन लाइन. लाइन के बारे में सब लोग जानते हैं, नाम सुना होगा रेलवे लाइन. आप कई बार कहते हैं कि सर रेलवे लाइन की लेंथ फिक्स होती है. ऐसा नहीं है बच्चों, लाइन को हम कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसको. एवरीबडी नोज के लाइन के बारे में जब भी हम बात करेंगे, मैं सामने ही एक्सप्लेन करूंगा. ये लीजिए, लाइन हैज नो एंड पॉइंट. इसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता. एंड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं उसको आप, ये ध्यान रख के चलना. तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. अब इसके बाद रे. जानते हो व्हाट इज रे? बच्चों रे में ध्यान रख के चलें सब लोग. रे इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, केवल एक एंड पॉइंट होगा इसका. और रे कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन. केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर आप बढ़ा सकते हैं उसको आप लोग, राइट. एक तरफ तो बैरियर लग गया इसका, और केवल एक ही डायरेक्शन का आप इसके अंदर उसको बढ़ा सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन लाइन सेगमेंट. बहुत सारे एग्जांपल्स लाइन सेगमेंट के. रियल लाइफ के अंदर जाके देखो तो यू विल गेट सो मेनी एग्जांपल्स. एंड यू नो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज हैविंग ए फिक्स लेंथ. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसके अंदर दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. इसको हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर बढ़ा नहीं सकते. कई बार हम लोग बड़े गलत तरीके से बोल देते हैं इस तरीके से कि भाई ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. अरे भैया, जब लेंथ 5 सेंटीमीटर कह दी, उसकी लेंथ फिक्स हो गई, तो लाइन सेगमेंट बन गई, लाइन नहीं हुई वो. तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना. लाइन सेगमेंट इट इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स, और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. क्लियर? तो ये वो चीज़ें जिसको आप लोग पहले प्रीवियस क्लास के अंदर, छोटी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं आप लोग. कोलिनियर पॉइंट्स सबको मालूम अच्छे तरीके से कि विच पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. ये ध्यान दो. सपोज देयर आर 3 पॉइंट्स, मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स मान के चलेंगे, क्योंकि 2 पे तो आपकी लाइन सेगमेंट बनी जाएगी. तो मोर देन 2 पॉइंट्स, if they lie on the same line, so these points are known as collinear points. इसका एग्जांपल मैं ऐसे देके चलता हूँ. जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सुबह असेंबली होती है. जब असेंबली के लिए सारे बच्चे चलेंगे तो बिल्कुल लाइन से चलते हैं. क्लास के अंदर मान लिया 50 बच्चे हैं, 50. जब असेंबली के लिए सारे बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं तो ऑल 50 स्टूडेंट्स आर कोलिनियर, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन. तो वहाँ पर 3 पॉइंट्स नहीं, वहाँ पर 50 पॉइंट्स हैं, पूरे 50 पॉइंट्स हैं. और ध्यान देना, यही 50 बच्चे जब ब्रेक की बेल होती है, और जब ब्रेक में जाते हैं सारे, गेम्स पीरियड होता है, चाहे ब्रेक हो चाहे गेम्स पीरियड हो, वहाँ पर वो कॉलिनियर नहीं होंगे. वहाँ पर वो क्या बन जाएंगे? नॉन कॉलिनियर. सारे 50 बच्चे स्कैटर्ड, सब फैले हुए हैं पूरी तरीके से. तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे आपके कि एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक यहाँ किया, अलग अलग पॉइंट्स. तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ध्यान देकर चलना. ये मॉर्निंग असेंबली कॉलिनियर, गेम्स पीरियड और ब्रेक नॉन कॉलिनियर. उसके बाद बात करेंगे एंगल्स के बारे में. एंगल्स के बारे में बहुत ध्यान से देख कर चलना सब लोग.
एक्यूट एंगल सबको मालूम है। जब एक्यूट एंगल हम लेके चलेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर ए, ये लीजिए। जानते हो एक्यूट एंगल कैसे बनता है? सबसे पहले मालूम है कि ए, यहां पर हमने एक रे बनाते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए। अभी स्ट्रेट है, मान लिया मैंने यहां से थोड़ा इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया, ऐसे बढ़ाया इसको, तो ये एक रे मैंने यहां से और कर दी इस तरीके से, दिस इज पॉइंट बी, यहां मार्क कर चलेंगे। तो एंगल ए ओ बी, दिस एंगल सीम्स टू बी एन एक्यूट एंगल, यानी एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस है। क्लियर? सो दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल चिल्ड्रन। उसके बाद कौन सा एंगल आता है? राइट एंगल। जब राइट एंगल की बात करेंगे हम लोग, राइट एंगल, विच एंगल इज राइट एंगल बच्चों? ये बना और ये बनेगा आप सब बच्चों के लिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। ये पूरा एंगल यानी कि हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जिसका मेजरमेंट 90 है, दैट एंगल इज नोन एज राइट एंगल। राइट के बाद मालूम है कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूज, यानी एन एंगल विच इज, अब यहीं पर ही बताऊंगा इसमें आपको मैं, ये एंगल 90 बन गया हमारा, और जैसे इस एंगल को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि यहां लेकर चलेंगे इस तरीके से हम लोग, ऐसे आएगा हमारे पास ये एंगल। क्लियर? तो यानी कि दिस एंगल बिकम्स, यानी इस एंगल को मैं लेकर चलता हूं, दिस इज पॉइंट सी, ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दिस एंगल्स ए ओ सी इज मोर देन 90 डिग्री। अब ये एंगल आपका 90 से बड़ा हो चुका है, सो दिस एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल चिल्ड्रन। तो यहां लिख के चलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, दैट एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन 90, फिर एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, और 90 से बड़ा एंगल तो कौन सा बन गया हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज के बाद विच एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट हम यहां बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल सबको मालूम है, हम लोग ऐसे बाजू कर खड़े होते हैं ना इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, तो स्ट्रेट एंगल बन गया। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब बिल्कुल दोनों बाजू इस तरीके से, ए, ये लीजिए जी, यहां पर बीच में खड़ा हुआ इस तरीके से, आई एम स्टार्टिंग ऑन दिस पॉइंट, मेरी एक बाजू इस तरफ और सेकंड आर्म मेरी इस तरफ, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, स्ट्रेट बिल्कुल। सो दैट मीन्स के बिल्कुल स्ट्रेट, और इट्स मेजरमेंट इज एग्जैक्टली कितना डिग्री? 180 डिग्री। सो दिस एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, इट्स मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब यहीं से आ जाओ, जानते हो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180? अब मैं यहां से थोड़ा सा, अब पहले हमारे पास रे ये थी, अब ये रे सपोज हमारे पास इस तरीके से नीचे आ गई, ये देखिए सब लोग, तो मीन्स एंगल हमारा कुछ ऐसे आ रहा है बच्चों, लाइक दिस। नाउ दिस एंगल इज मोर देन 180, वो 180 से बड़ा है, वो इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं हम लोग। चलो, तो जानते हो व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल AOC? एंगल AOC इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। विच एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज AOC। और इसकी क्वालिटी क्या है कि दिस इज मोर देन, क्या चीज? 180 डिग्री। और जब पूरा एंगल कंप्लीट घूमकर ऐसे आएगा, अब सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, ये आपका एंगल यहां भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी आ सकता है इस तरीके से, ये घूमकर ऐसे भी हो सकता है आपके लिए, ये देखिए, फिर घूमकर आपका एंगल ऐसे बन गया, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये कंप्लीट एक राउंड पूरा करेगा लाइक दिस, यानी पूरा सर्कल जब ऐसे बनाएगा ये, तो जानते हो जब पूरा कंप्लीट राउंड होता है, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A,
और इसने पूरा एक राउंड ऐसे कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट राउंड, तो दिस एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। राइट, और कंप्लीट एंगल मीन्स यानी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर आपको मैं चीज और शो करूंगा, कई बार एंगल्स को देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मैं एग्जांपल शो करता हूं, ध्यान देना सारे बच्चे। ये देखो जी, देखना सब बच्चे, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, देख के चलना कि यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, बहुत ध्यान से देख के चलना। अभी एट प्रेजेंट जो भी टाइम हुआ है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देकर चले हम लोग कि जब हमारे एंगल्स किस किस तरह से बनते हैं। मैं केवल इस हैंड को देख के चलेंगे, मिनट हैंड को। अभी यहां पर 0 डिग्री शो करता है। अब जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये ध्यान रख के चलना, 0 से बढ़ के ये हो गया 30 डिग्री एक्यूट एंगल। और थोड़ा सा मैं क्लोज आना चाहूंगा, 30 से बढ़कर अब हो गया हमारा 60 डिग्री, अभी भी एक्यूट है। और एक्यूट के बाद अब जैसे मैं इसको 12 लाया, तो पता है यहां से जब यह एंगल बना तो इट्स मेजरमेंट नाउ इट इज 90 डिग्री। और माय डियर चिल्ड्रन, जब 90 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये बना आपका ऑब्ट्यूज। क्लियर, ऑब्ट्यूज के बाद चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सीधे चलो स्ट्रेट आएंगे हम लोग। ये देखिए, हम लोग 3 से चले थे और घूमकर पूरे यहां तक आ चुके हैं। कितना डिग्री एंगल इसने कवर किया है, 180 डिग्री। नाउ इट बिकम स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट के बाद अब जैसे हम 9 से नीचे आएंगे, 9 से नीचे आएंगे, तो पता एंगल क्या बना हमारा, अभी बनना शुरू हुआ रिफ्लेक्स। अब ये रिफ्लेक्स बनता रहेगा आगे तक हमारे पास, ये देखिए। और जैसे ही घूमकर वापस पहुंचे, अब ये होगा कंप्लीट एंगल। हम 3 से चले और पूरा एक परिक्रमा की हमने, इसकी परिक्रमा, और ये पूरी परिक्रमा करके जैसे ही वापस पहुंचे, नाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट एंगल चिल्ड्रन, यानी हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री। रियल लाइफ एग्जाम्पल को अगर आप अपनी पढ़ाई से जोड़ के चलेंगे तो दैट मीन स्टडी विल बी इजियर फॉर यू चिल्ड्रन, आपके लिए बहुत आसान होगी चीजें। राइट, और जानते हो बच्चों, इसके बाद कंप्लीट एंगल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, विच एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये पॉइंट भी हम लोग कर चुके हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मीन्स इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 होता है। जैसे मैं लिख के चलूंगा, फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। या एंगल ए प्लस एंगल बी कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप लोग हैबिट अभी एंगल ए और एंगल बी के, तो एंगल ए और एंगल बी ही कर लेते हैं। चलो, इज इक्वल टू 90, तो दीज एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, आप लोगों ने शायद चीज और पढ़ी होगी, अगर हम कहते हैं 2 एंगल्स का सम 90 है तो वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। अगर नॉर्मली मैं वैसे ही पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, कि 30 का कंप्लीमेंट क्या बनेगा, इसका मतलब है कि 30 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 60। इसी तरीके से व्हाट शुड बी द कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, कि 40 में क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, आपका आंसर विल बी 50 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और आपके लिए, व्हाट शुड बी द कंप्लीमेंट ऑफ 55, कि 55 डिग्री का कंप्लीमेंट हमारा क्या होना चाहिए, तो फिर 90 में से माइनस करा तो आपका आंसर मिला 35 डिग्री। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से कंप्लीमेंट्री के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। विच एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री के अंदर दोनों का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर उनका सम एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट जैसे आजकल फूड सप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट्री से मैंने कंप्लीमेंट पूछा था, सप्लीमेंट्री से सप्लीमेंट पूछूंगा। व्हाट शुड बी द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री,
यानी कि 100 में क्या जोड़ो कि 180 मिल जाए, आंसर विल बी 80 डिग्री। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, योर आंसर विल बी 90। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट शुड बी द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, योर आंसर विल बी 60 डिग्री, राइट। So well children, one more point is there children, that is known as adjacent angles. जानते हो what is the meaning of adjacent? Adjacent का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे किसी का मकान नंबर सपोज 420 420, अब 420 का पड़ोसी कौन होगा, 421। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दीज हाउसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जिनकी दीवारें मिली हुई हैं। किस तरीके से, यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे, ये मैं एंगल बना रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। मैंने आपके लिए ये ध्यान दो बच्चों, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी चिल्ड्रन। अभी आपके लिए केवल सिंगल एंगल बनाया मैंने, एंगल ए ओ बी। मैंने यहां से बीच में से एक दीवार और बना दी इस तरीके से, दिस इज पॉइंट सी। तो एट प्रेजेंट आपके सामने दिस एंगल AOB हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एंगल एक तो बन गया AOC और दूसरा एंगल बन गया एंगल BOC। इस नाम के अंदर खास बात है, एक तो ध्यान दो OC पर, राइट, और एक पूरे इस एंगल के अंदर जो वर्टेक्स O है, वर्टेक्स देख रहे हैं आप लोग, दिस इज कॉमन। तो कोई भी आपसे पूछे कि विच एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, तो योर आंसर विल बी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स। आई एम राइटिंग इन वेरी शॉर्ट कि जब भी कभी लिख के चले तो यहां पर एक चीज ध्यान रख के चलना, कॉमन आर्म, ARM आर्म and common vertex, clear। तो these angles are known as adjacent angles। इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, this is A, this is O, this is B children and this is point C। आपको मालूम मैंने AOB की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और जैसे मैंने OC रे को ड्रॉ किया, इसने इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ये तो मालूम पड़ गया, अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है तो एंगल A और एंगल B का सम कितना हो गया, 180। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हो व्हाट इज द नेम ऑफ दीज टू एंगल्स? चलन, दिस इज नोन एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? ये सब लोग ध्यान रख के चलना। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो पता आपका आंसर क्या होगा? यहां पर खास बात ध्यान दो, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों घरों की दीवार कॉमन दीवार है, तो ये एंगल दोनों के एडजेसेंट, इनका सम 180 है, और 180 को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो आप दो वर्ड्स में खत्म कर देना, इससे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट क्यों? पड़ोसी, इनका सम 180 है, तो इसलिए क्या होगा हमेशा कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर चिल्ड्रन? और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए, आप पहले भी सब बच्चे पढ़ चुके होंगे, जानते हैं सब बच्चे, पैरेलल लाइंस। टू लाइन्स आर सेट टू बी पैरेलल लाइन्स और नॉन पैरेलल लाइन्स। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देकर चलना सब लोग, यहां बनाते हैं कोने में को।
यस चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल में काम करते हैं, नाम डाल लेते हैं इसका हम लोग, जैसे इसको P मान लेंगे, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। चलो ये करते हैं। जानते हो विच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स? नॉर्मली डेफिनेशन क्या देते हैं हम लोग कि टू लाइन्स विच नेवर मीट, विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, इन अनदर वर्ड्स यू कैन से कि टू लाइन्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो लाइन्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, अगर मान लें यहां पर इनके बीच में डिफरेंस अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो एवरीवेयर इट शुड बी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद जैसे लाइंस पैरेलल ड्रॉ गई, इसके बाद आपको मालूम है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन विच इंटरसेक्ट्स दीज टू लाइंस? इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, और इस लाइन को मैं शो करूंगा टी से। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्सल, तो मैंने टी से शो करा। अब जैसे आपको मालूम पड़ा कि दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज टू लाइंस, आपको मालूम है यहां पर कुछ एंगल्स आप लोगों के लिए बन रहे हैं। मैं सबकी नंबरिंग करूंगा अभी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये 8। एट प्रेजेंट टोटल 8 एंगल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने पूरे 8 एंगल्स हैं। आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स, 8 में से 4 एंगल्स एक्सटीरियर, 4 इंटीरियर। 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर, एंड यू नो विच एंगल्स आर एक्सटीरियर? 1, 2, 7, 8, ये एक्सटीरियर है। इंटीरियर कौन से हैं? जैसे कई बार हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, तो सैंडविच के अंदर कुछ भर के खाते हैं, तो इंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो। ऐसे यहां पर है, अब बर्गर खा लो, देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको ये। 3, 4, 5, 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। अब इन एंगल्स के नाम कैसे कैसे हैं, बड़े ध्यान देख के चलना। सब बच्चे जानते हैं कि विच एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से? बिल्कुल अपोजिट, आमने सामने के 1 और 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दूसरा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और एक और बच गया, 6 इज इक्वल टू 8। These are vertically opposite angles, right children? After vertical opposite angle एक हमारे पास नाम और बहुत अच्छा आता है, जिसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लीजिए जी, पहचानेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 1 और 5। 1, 5, पहले एक्स ऊपर के एंगल्स कर लेते हैं। एंगल 2 और एंगल 6। नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एक और बचा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। These angles are known as corresponding angles children. After corresponding, next name जो हम लेके चलते हैं, alternate interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक बार सब लोग ध्यान रख के चलना कि उसने वर्ड यूज किया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट्स एक तो होता है सेम साइड, एक होती है ऑल्टरनेट साइड। तो सेम साइड तो हो गए 3 और 6। ऑल्टरनेट साइड का मतलब एक एंगल इस तरफ होना चाहिए, दूसरा एंगल दूसरी तरफ होना चाहिए, एक लेफ्ट पर एक राइट पर होना चाहिए। तो यहां पर पता है कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। प्यारे बच्चों, एंगल 3 इज एन एक्यूट एंगल
और उस तरफ एंगल 5 एक्यूट है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बनेगा। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज के बराबर, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। और इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। अगर यही देख के चलें तो एक्सटीरियर में 1 2 7 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कौन सा बनेगा 7, यानी एक्यूट एंगल एक्यूट के बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमारे सामने बन गया। और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नेक्स्ट में हमारे पास आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, प्यारे बच्चों, को इंटीरियर को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आइदर यू कैन से को इंटीरियर और यू कैन से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स, कुछ भी नाम दे दो। एंड को इंटीरियर एंगल्स, कोई भी आपसे पूछे कि विच एंगल्स आर नोन एज को इंटीरियर, तो ध्यान रख के चला, इंटीरियर वर्ड यूज किया उसने। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। लेकिन इस बार जैसे मैं नाम लिया ना, 3 और 6 बराबर नहीं होंगे, इनका सम 180 है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कोई भी आपसे पूछे कि हाउ विल इट डिफाइन, इसके कैसे आप इसको परिभाषा देकर चलेंगे, इसके डेफिनेशन क्या देकर चलेंगे आप लोग, तो सिंपल आप बोल के चलेंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो एंगल्स आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। ये सब ध्यान रख के चलना। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं इनका सम 180 होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सम 180 होगा, और इफ द लाइंस आर नॉन पैरेलल तो सम मे बी लेस देन 180 और मोर देन 180, राइट। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा मैं, जो कि मैं यहां भी कर चुका हूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस लीनियर पेयर को हम यहां पहचानेंगे इस बार। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बहुत ध्यान से। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 1 प्लस 2 के बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये लो जी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इसको भी लिख के चलते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरीके से नीचे आ जाओ, तो एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। 5 प्लस 6 और 6 का पड़ोसी कौन है? 6 का पड़ोसी 7, तो ये बना एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। और 7 का पड़ोसी कौन है? 8, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 8 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180। एंगल 8 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने चीज महसूस की कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम्स, मैंने नेम्स मेंशन नहीं करे कि एंगल AOB, एंगल PQR, नेवर। आई जस्ट पुट द नंबर्स। क्लास के अंदर अटेंडेंस होती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 7, रोल नंबर 10। इट्स वेरी इजी टू कॉल बाय नंबर इंस्टेड ऑफ बाय टेकिंग द नेम। नाम के बजाय रोल नंबर से कॉल करेंगे तो आसान होगा। इसलिए यहां पर भी क्या करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर आप एंगल्स पे नंबर डाल के चलना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस कि आप नंबर्स का यूज आप कैसे करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है और डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।